हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको अगर जो सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि नदी घाटी परियोजनाएं बनाई किस लिए जाती है और इनका उपयोग किस लिए होता है। तो जो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग करना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो भाग सॉरी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये वर्ष 1948 में शुरू किया गया था और 1968 में बनकर पूरा हुआ था, और जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी पर निर्मित है, जो सिंधु नदी सतलज नदी की एक सहायक नदी पर निर्मित है। यह परियोजना 325 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश का दूसरा ऊंचा बांध है, जो 226 मीटर ऊंचा है, और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इनको अपना जल का आपूर्ति करती है। जो सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल की जो पहाड़ी है, जो तिब्बत में है, वहाँ से निकलते हुए ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है, और जो इसकी लगभग लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। है, और जो भारत में इसकी प्रवाह है वो है 1050 किलोमीटर। इसका भारत में प्रवाह है, और ये सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक भी नदी भी है। रिहंद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यह मानव निर्मित झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। और जो इसका नाम रखा गया था वो सिखों के दशक गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था, और जो ये झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा महानदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका प्रमुख उद्देश्य है महानदी के द्वारा आने वाली बाढ़ का नियंत्रण करना। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं, हीराकुंड, टिकरापाड़ा, बैराज, और इस बांध को बनाने में इस्तेमाल हुए मृदा, कंक्रीट व अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है। जो महानदी है, इसका जो उद्गम स्थल है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा नाम की जगह से इसका उद्गम हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है।
इसका जो प्रवाह है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और फिर जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में। टिहरी बांध परियोजना, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड के राज्य टिहरी जिले में स्थित है। इसका विशेष स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, और यह बांध उत्तराखंड में भिलांगना और भागीरथी के संगम पर स्थित है। यह भूकंप प्रवणता के जोन 5 में आता है और इसकी अधिकतम क्षमता 2400 मेगावाट है, जो अभी है वो 1000 मेगावाट की है। तो ये जो भागीरथी नदी है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आती है। कहाँ से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से भिलांगना आती है। जहाँ पे ये भिलांगना मिलती है इस जगह पर टिहरी बांध बना हुआ है, और यह फिर जाकर अलकनंदा नदी पर जाके मिलती है। जहाँ पर ये मिलती है इस जगह को देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग के बाद फिर इसका नाम गंगा नाम हो जाता है। फिर यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर, यह राजस्थान नहर सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर निर्मित है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है, और इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी नहर जो 256 मीटर है, और जल स्रोत हरिके बैराज और घग्गर नदी है। सतलज नदी आप अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये कहाँ से निकलती है? राकसताल की पहाड़ी जो तिब्बत में है वहाँ से निकलते हुए ये आती है, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो इसकी एक और सहायक नदी है वो व्यास है। जो व्यास नदी जहाँ पे सतलज नदी पर मिलती है उस संगम पर इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो 1975 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है हुगली फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। यहाँ से गंगा 2 जिलों में विभाजित हो जाती है। मुल्ला पेरियार बांध, यह पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक प्राचीन बांध है। इस बांध का संचालन और जल प्रयोग तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। इसका विवाद केरल व तमिलनाडु के मध्य है, और जो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। जो पेरियार नदी है यह केरल में तो है पेरियार नदी, और इस पे दो बांध बनाए गए, एक मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की पेरियार बांध। तो जो ये मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है ये केरल है। यहाँ पे मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया और और एक इडुक्की बांध बनाया गया है। तो ये जो मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है इसका जो बांध का संचालन और जल का प्रयोग वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। और जो केरल में जो इडुक्की बांध है इसका प्रयोग केरल के द्वारा संचालन और जल का प्रयोग किया जाता है केरल के द्वारा। पर ये है तो केरल में, लेकिन इसका जो जल संचालन और प्रयोग करता है वो तमिलनाडु करता है मुल्ला पेरियार का। इसीलिए इन दोनों के बीच मध्य इनका विवाद है जो मुल्ला पेरियार बांध पर है।
नागार्जुन सागर परियोजना। यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सीमा पर है। यह भारत का दूसरा बड़ा जल संग्राहक बांध है। इसका जो नामकरण है वो बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र से महाबलेश्वर नामक जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर नामक जगह से निकलती है, जो सितारा जिला जोरगांव से है। और जो इसकी टोटल लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। और इसका जो प्रवाह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर जाके ये अपना डेल्टा बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा फॉर्म करती है। अलमाटी बांध परियोजना। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 290 मेगावाट है। और जो इसकी अन्य परियोजना है वो है तुंगभद्रा परियोजना, जो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना घाटी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहा। तो दोस्तों आपको अगर जो सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर जो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।